अरुण इंग्लिश स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं और अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं या फिर अभी अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस क्लास को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से और शुरू से अंग्रेजी में कैसे नाम लिखना पढ़ना है, अंग्रेजी में कैसे आपको मैसेज टाइप करना है, अंग्रेजी में कुछ भी लिखा गया हो उसको हिंदी में कैसे बनाना है, या फिर इंग्लिश की कोई स्टोरी, इंग्लिश की बुक का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको सिखाई जाती है। अगर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से बस प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ देखो, आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश की बुक को अच्छे से उनका प्रोनाउंसिएशन कहना, जो आप गलतियाँ करते हो वो सुधार करके सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ और आसानी से। देखो, लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे हमने देखो मंत्र लिखा हुआ है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना बिल्कुल मंत्र की तरह काम करेगा। देखो, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है यच ई। अब जिनको तरीका नहीं पता है तो यच ई को क्या पढ़ेंगे, हे पढ़ेंगे, क्योंकि यही नियम तो लगाएंगे। यच से हा, ई से एक ही मात्रा है, लेकिन ये रूल्स आपके गलत हैं, आपका मजाक उड़ जाएगा। याद रखना, अगर किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दिया हो तो ई का उच्चारण यहाँ बड़ी ई की मात्रा के रूप में होगा। तो एच से आपका हा हो गया और यहाँ ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में, तो ए आपका हो गया ही। और ही का मतलब होता है वह, और यह यूज होता है लड़के के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, ठीक है। चलो आगे, यस एच ई। अब देखो, यस एच के बाद ई लिखा है तो आप यस एच से बनाते हैं बड़ा सा, बिल्कुल, और ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगा लेना, तो ए हो जाएगा सी। और सी का अर्थ होता है वह, और इनका यूज होगा लड़की के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, आगे लिखा है वाई ओ यू, तो इसको केवल यू ही पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो वाई ओ यू को यू पढ़ते हैं, और यू का मतलब होता है तुम। देखो, मैं यहाँ पे इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, साथ ही साथ अर्थ भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको कोई आपका जो स्टोरी हो इंग्लिश की, उसकी अर्थ निकालने में, इंग्लिश की बुक का अर्थ निकालने में आपको आसानी हो। आप कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ भी आप समझे कि हाँ बोल क्या रहा है, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टी एच ई वाई। अब देखो, टी एच से आपका यहाँ पे बनेगा दा। अब टी एच ई वाई को दे पढ़ते हैं, दे नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण यहाँ पे नहीं होता है वाई का, तो ए आपका हो जाएगा दे। टी एच को यहाँ था और दा दोनों पढ़ा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं था पढ़ोगे, कहीं कहीं आप दा पढ़ोगे, अलग अलग सिचुएशन में। और दे का मतलब होता है वे। आगे है आई टी, तो आई टी को इट पढ़ते हैं। जैसे आप जानते हो कि आई क्या करता है, छोटी की मात्रा लगाता है, लेकिन शुरू में आता है तो क्या करता है, सर स्वर बनाता है, तो यहाँ भी आपका स्वर ही बनाएगा। और टी से टा बनेगा, तो आई टी को पढ़ते हैं इट, क्योंकि यहाँ जो आपका टी है ना, ता नहीं बनाता, केवल टा बनाता है, यहाँ ता गलती से भी मत बनाइएगा। और इट का मतलब आपका होता है यह। चलिए आगे देखते हैं। यम वाई, देखो, इसको माई भी पढ़ते हैं और इसको माय भी पढ़ते हैं, दोनों आप पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है मेरा। चाहे माई पढ़ दो, चाहे आप यहाँ पे माय पढ़ दो, ठीक है। चलिए आगे, ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं आवर, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आवर पढ़ोगे, ओ यू आर को आवर, और आवर का मतलब होता है हमारा, आवर का मतलब हमारा। आगे है यम आई एन ई। अब देखो, आई एन ई को पढ़ते हैं आइन, क्या पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ए आपका आई हो गया और एन आपका ना हो गया, इसका उच्चारण तो होता नहीं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आई एन ई कहीं भी लिखा हो उसको आइन पढ़ना। अब आई एन ई के आगे जो लगा हो बस उसी पे आप यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे यम से माँ हो गया, ये जो बड़ा आ है इसका आ का मात्रा यहाँ आएगा, ई और ना इसी तरीके से लिख दोगे, बस ये आपका माइन हो जाएगा। और माइन का मतलब होता है मेरा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, लाइक वाइक करो आप लोग यार। यस एच आई एन ई। अब देखो, यस एच बनाता है बड़ा सा, अब आई एन ई हमने सिखा दिया, आइन है तो इसका आ का मात्रा यहाँ, ई और ना ऐसे, ए आपका हो जाएगा साइन। और साइन का मतलब आपका होता है चमकना,
साइन का मतलब क्या होता है? चमकना होता है। आगे LINE, तो यल से आपका ला हो गया, यहाँ भी INE है तो आ का मात्रा ई और ना ए आपका यहाँ पे देखो लाइन हो गया, और लाइन का मतलब आपका होता है रेखा। ऐसे अगर FINE दिया हो तो आप यहाँ पे फाइन कर देना, आगे ऐसे आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, लिखा है YOUR, तो इसको पढ़ते हैं योर, इस तरीके से योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा। योर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा होता है। THIS, देखो TH से आपका यहाँ पे दा बनेगा, आई से छोटी की मानता दी, और ऐसे से आपका यहाँ पे सा हो जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं दिस, और दिस का मतलब होता है यह। आगे THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि देखो आपको यहाँ पे अर्थ बता सकूँ। अब देखो TH से यहाँ पे आपका हो जाएगा द। अब देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में होता है, तो यहाँ ए ऐ की मात्रा और टी आपका टा लग जाएगा। ए देखो लिखा है दैट, और दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। HIS, देखो इसको पढ़ते हैं हिज, इसको हिस नहीं पढ़ना है, तो जैसे आपका हा हो गया, आई से छोटी की मानता ही, और ऐसे से आपका यहाँ पे हो जाएगा जा हिज। अब देखो अभी आप आई और यस को क्या पढ़ते हो? इज पढ़ते हो ना, तो ई क्या करता है? छोटी की मानता लगाता है, और जा आपका इस तरीके से होगा, तो एच के बाद ही आई एस है, जिसको आपको हिज पढ़ना है, ठीक है। और हिज का मतलब होता है आपका यहाँ पे उसका, तो यहाँ पे आपका उसका हो जाएगा। लेकिन यह जो आपका हिज है यह यूज होगा लड़के के लिए, किसके लिए? लड़के के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे लड़के लिख लेना, मैं थोड़ा और ऊपर कर लूँ यार। आगे है HER, इसको पढ़ते हैं हर, इसको हेर मत पढ़िएगा। HER को यहाँ पे हर पढ़ोगे, इसका उच्चारण होता नहीं है, तो हर का भी मतलब आपका उसका ही होता है, लेकिन यह जो हर है यह यूज होता है लड़की के लिए, ठीक है। चलिए, THOSE, इसको पढ़ते हैं दोज, तो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा दा, ओ से ओ की मात्रा दो, यस के बाद ई होता है तो हम इसको जा के रूप में पढ़ते हैं, तो ए आपका हो गया दोज, और दोज का मतलब होता है वे। आगे THESE, तो इसको पढ़ते हैं दीज, तो यहाँ पे आपका ए दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी यस के बाद ई है, तो ए आपका यहाँ पे जा हो गया दीज, और दीज का मतलब होता है ए, दोज का मतलब ओ, दीज का मतलब ए। UP, देखो यू जब शुरू में होता है इसको आ के रूप में पढ़ते हैं, और पी से आपका पा, तो यू और पी को पढ़ते हैं अप, और अप का मतलब आपका होता है ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट DOWN, देखो इसको पढ़ते हैं डाउन, क्योंकि OWN को आउन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आउन। ए शॉर्टकट तरीका है, इसको आउन पढ़ते हैं OWN को, तो यहाँ डी से आपका डा बनता है, गलती से भी दा मत बनाइएगा, और इसका बड़ा आका मात्रा यहाँ, और ऊ और ना, इस तरीके से आपका हो गया डाउन। और डाउन का मतलब होता है नीचे, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, या फिर आप कम भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, HIGH, इसको पढ़ते हैं हाई, ऐसे हाई, और हाई का मतलब आपका होता है ऊंचा। आगे THIN, देखो इसको थिन पढ़ते हैं, हमने बताया था कि TH को यहाँ दा और था दोनों पढ़ा जाता है, तो यहाँ मुझे था पढ़ना है, THIN को पढ़ेंगे थिन, तो TH से आपका था, आई से छोटी की मानता थी, यन से आपका ना थिन, और थिन का मतलब आपका होता है पतला, थिन का मतलब क्या होता है? पतला। OUT, तो इसको पढ़ते हैं आउट, तो OUT को आउट पढ़ते हैं, ठीक है। और आउट का मतलब होता है स्टूडेंट बाहर। आगे IN, आई शुरू में है तो स्वर बनाएगा ई, और यन से आपका ना इन, और इन का मतलब होता है में, या फिर अंदर भी बोल सकते हो, ठीक है। अंदर के लिए भी हम इन का यूज करते हैं। ON, तो ON को पढ़ते हैं ऑन, इस तरीके से देखो ऑन, और ऑन का मतलब आपका यहाँ पे होता है पर, क्या होता है? ऑन का मतलब पर होता है। चलो
आगे GOOD, इसको पढ़ते हैं गुड। तो जी से आपका गा, यहाँ देखो डबल ओ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा लगाना है। डबल ओ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों आपका लगाएगा, ठीक है। इनको आपको ध्यान देना है और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करके करनी है। और डी से आपका डा ए हो जाएगा गुड, और गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। आगे देखो VERY को पढ़ते हैं वेरी। तो वी से आपका वा, ई से ए की मात्रा, आर से आपका रा, यहाँ देखो आर के बाद वाई आता है तो बड़ी ई की मात्रा रा पे लग जाती है, यह लिखा वेरी। और वेरी का मतलब आपका वहाँ पे होता है बहुत। NICE, तो इसको पढ़ते हैं नाइस। क्यों पढ़ते हैं नाइस, क्योंकि देखो IC को आइस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइस। अब यहाँ पे आपका यन लग गया, तो यन से ना, इसका आ का मात्रा यहाँ ई और सा इस तरीके से लिख दोगे तो आपका नाइस हो जाएगा। और नाइस का मतलब आपका होता है अच्छा। THINK, इसको पढ़ते हैं थिंक। तो TH से आपका था, आई से छोटी की मात्रा थी, यन के बाद के है। तो यहाँ जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं ना, तो जो पहला वाला होता आधा बनता है। तो यहाँ पे आप आधा ना मत बनाइएगा, यहाँ पे बिंदी के रूप में ना का यूज करिएगा, ठीक है, जब आधा बने। और के से आपका का, ये देखो लिखा है थिंक। और थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है स्टूडेंट्स, थिंक का मतलब सोचना। DRINK, तो देखो डी के बाद आर है, तो डी से आपका डा बन जाएगा, जस्ट बाद में ही है, तो यहाँ नीचे इस तरीके से रा लगता है। तभी मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली याद कर लें कि DR से हमारा ड्रा बनता है, आपको आसानी हुई कहीं भी मिलेगा। और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद यहाँ भी की है तो यन को बिंदी के रूप में। और के से आपका का ए हो जाएगा ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। SELEEP, यहाँ देखो यस और यल आपस में सटे हैं ना, तो इससे आपका बनेगा आधा सा। EL से ला, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और पी से आपका पा, ए हो गया आपका स्लीप। और स्लीप का मतलब आपका यहाँ पे होता है सोना। देखो जैसे हिंदी वाले में डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती थी, यहाँ भी आपकी डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना और है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, इसके बाद जाना। FAT, हमने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यहाँ पे ए हो तो ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ऐ की मात्रा के रूप में करते हैं ना। तो यहाँ से आपका फा हो गया, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में। टी से आपका टा, ए लिखा हुआ है फैट, और फैट का मतलब आपका होता है मोटा। BAD, तो इसको पढ़ते हैं बैड। इसको बाद मत पढ़िएगा, हाँ बाद हिंदी वाले में पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बैड पढ़िएगा क्योंकि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है। तो बी से बा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में। डी से आपका यहाँ पे डा, बैड। बैड का मतलब आपका होता है खराब या फिर बुरा। EME, देखो EME, तो यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा में, और मे का मतलब, सॉरी यार ये तो हिंदी वाले की तरह हमने बना दिया, सॉरी। यम ई को मे नहीं, यम ई को मी पढ़ना है ना। देखो यम से माँ, लास्ट में आपका क्या है, ई है, तो ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में। हमने आपको बताया ना कि जब एक वर्ड के बाद आपका ई दिया हो तो ई का उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं ना। यार आपको समझाने के चक्कर में यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, चलो मी हो गया, सॉरी, कमेंट मत करिएगा, ठीक है। और मी का मतलब होता है मुझे। LONG, इसको पढ़ते हैं लॉन्ग, क्योंकि ONG को ओंग पढ़ते हैं इस तरीके से, ओंग, ठीक है, ओंग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसे आधा ना यहाँ पे, तो यल से आपका ला, इसका आ का मात्रा इस तरीके से, और यन के बाद जी आता तो बिंदी लगाते, लेकिन यहाँ पे ना कर दीजिएगा, जी से आपका गा, इस तरीके से लॉन्ग लिखना, ठीक है। और लॉन्ग का मतलब आपका यहाँ पे होता है लंबा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है आपका, लंबा। TALL को पढ़ते हैं टॉल, क्योंकि ALL को आप यहाँ पे ऑल पढ़ते हो। तो टी से आपका टा, इसका आ का मात्रा इस तरीके से करो, अब यहाँ पे ला, आपका टॉल हो गया। टॉल का भी मतलब आपका लंबा होता है। BLIND, तो इसको पढ़ते हैं ब्लाइंड। देखो क्योंकि IND को पढ़ते हैं आइंड, क्या पढ़ते हैं, आइंड पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा दूं, चलिए। अब बी और यल आपस में सटे हैं, तो बी से आधा बा होगा, यल से ला, इसका आ का मात्रा यहाँ,
ई इस तरीके से और इस तरीके से लिख देना, आपका ब्लाइंड हो गया। चाहे आप इस तरीके से बिंदी के रूप में यूज कर दें, इसको इस तरीके से कर दो, ये भी आपका ब्लाइंड है, चाहे ना लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ। और ब्लाइंड का मतलब आपका होता है अंधा। देखो यार स्पेस भी कम है तो वो हो गया ना अंधा। आगे KIND, इसको पढ़ते हैं काइंड, तो के से आपका का हो गया। अब ए आपका आइंड है, यहाँ पे हमने समझा है तो इसका आ का मात्रा यहाँ ई और इस तरीके से करो, चाहे बिंदी लगा दो चाहे आधा ना, और ए आपका हो गया काइंड। और काइंड का मतलब होता है दयालु। आगे NEW, इसको पढ़ते हैं न्यू। अगर किसी के बाद EW लिखा हो तो इसको यू पढ़ते हैं, लेकिन जो पहला वाला होगा उसको हमको क्या कहना है, आधा बना देना है। ठीक, तो यन के बाद EW है तो यन को आधा बना देना है, तो यन से जो आपका ना बनेगा आधा और यू, देखो NEW क्या पढ़ते हैं, न्यू। और न्यू का मतलब आपका होता है नया। PIT, इसको पढ़ते हैं पिट, तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी और टी से आपका टा, पिट। और पिट का मतलब आपका होता है गड्ढा, पिट का मतलब गड्ढा। SIT, इसको पढ़ते हैं सिट, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी और टी से आपका टा, सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। HAND, इसको पढ़ते हैं हैंड, तो देखो एच से आपका यहाँ पे हा हो गया, तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, यन को बिंदी के रूप में दिखाओ चाहे आधा ना, तो यहाँ बिंदी के रूप से दिखाते हैं। डी से आपका डा, हैंड, और हैंड का मतलब आपका हाथ होता है। STAND, इसको पढ़ते हैं स्टैंड, तो यस के साथ टी है तो आधा सा, टी से टा, आई की मात्रा और बिंदी आपका डा, स्टैंड। देखो यहाँ भी AND, यहाँ भी AND, वही काम। ठीक है, और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। देखो आप इन्हीं से मिला करके बड़े बड़े वर्डों को सॉल्व करोगे। खड़ा होना। चलो आगे RAT, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण आई की मात्रा, तो आर से रा, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, रैट। रैट का मतलब होता है आपका चूहा। CAT, इसको देखो कैट पढ़ते हैं, सी से का, ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में और टी से आपका टा, कैट। और कैट का मतलब होता है बिल्ली। ठीक है, इसमें आधा ला पूरा ला है। LOO, इसको पढ़ते हैं लुक, तो यल से ला, डबल ओ से छोटा ओ का मात्रा लू और के से आपका का, लुक। और लुक का मतलब होता है देखना। SEE, एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी और सी का भी मतलब क्या होता है, देखना ही। LEAVE, देखो यल से ला, जब ई और ए साथ में होते हैं तो बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करते हैं, और वी से आपका वा, लास्ट वाली ई का उच्चारण नहीं होता है, वह लीव। लीव का मतलब होता है छुट्टी। लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी। SEND, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, यन के बाद आपका डी है तो एन को बिंदी के रूप में, डी से आपका डा, सेंड। और सेंड का मतलब होता है भेजना। अब कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि आज की जो क्लास थी आपको कैसी लगी। अगर देखो पसंद आई हो ना तो वीडियो को फटाफट लोग लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर इसी तरीके से सीखना है देसी भाषा में। ठीक है, चलिए बाय।